कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर विवाद थम नहीं रहा। कोर्ट ने जहां सरकार के रुख का समर्थन किया तो विपक्षी दल इस फैसले से असहमति जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड्स बनने के बाद से ही विवादों में रहा है। विपक्ष और एक्टिविस्ट संगठन लगातार सरकार की आलोचना करते आ रहे हैं। कई एक्टिविस्ट संगठनों ने इस फंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर फंड्स को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड अर्थात एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा, पीएम केयर फंड्स के पैसों को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। एनजीओ ने कोरोना वायरस महामारी के चलते फंड्स को ट्रांसफर करने का निर्देश सरकार को देने की मांग की थी। याचिका में पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि केंद्र पीएम केयर फंड्स में अब तक आए पैसों के बारे में जानकारी देने से बच रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताते हुए कांग्रेस ने फैसले को पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए झटका बताया है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मुख्य वक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस फंड में पारदर्शिता लाने का मौका था, जिसके अपने अस्पष्ट और संदेहास्पद नियम हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने इस फैसले के बाद कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी और उनके किराए पर सामाजिक मसलों को उठाने वाले एक्टिविस्ट के समूह के गलत इरादों को तगड़ा झटका है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड को चलाने में कानून का पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि फंड ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब तक 3100 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इस 3100 करोड़ की रकम में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स और 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए, जबकि 100 करोड़ रुपए वैक्सीन विकसित करने के लिए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री केयर्स फंड का विरोध करने वाले इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 46 का तर्क दे रहे हैं। उनके मुताबिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 46 में साफ लिखा है कि आपदा के वक्त कोई भी पैसा आता है तो वह एनडीआरएफ में आता है। इसके लिए किसी नए फंड को बनाने की जरूरत नहीं है। पारदर्शिता का हवाला देकर फंड का विरोध करने वालों का कहना है कि एनडीआरएफ की सीएजी ऑडिट कर सकती है, इसमें आरटीआई प्रभावी होती है, लेकिन पीएम केयर्स फंड का ना तो सीएजी से ऑडिट हो सकता है, ना ही इसमें आरटीआई के जरिए जानकारियां मांगी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम केयर्स फंड विवाद पर विराम लग जाना चाहिए। जिस तरह से कुछ संगठन कोर्ट के फैसले के बाद भी इसके औचित्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को उसका समाधान जल्द ढूंढना चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।